Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Hope you are fine and you are doing your work on time. You have learned your previous questions and you have done your homework. Today we are going to start the structure of kidney. Yesterday we have discussed the excretory system in detail. क्या हमने कल डिस्कस किया था कि एक्सक्रीशन जो है वो प्रोसेस है by which waste material is removed from the body and we have discussed there are three major organs for excretion: skin, lungs and kidneys. And kidneys are very important because they release a large amount of waste material from our body. ठीक, कल हमने किडनी का किस तरह से जो है वो वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से एग्जिट करवाती है ये हमने पढ़ा था थ्रू ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. ठीक, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर? मैंने कहा था कि हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे और फिर देखेंगे किस तरह से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है. सबसे पहले किडनीज दे आर बीन शेप्ड इन स्ट्रक्चर, reddish brown in color and located at the back of the abdomen cavity. We have discussed these 3 points yesterday. How many parts of the kidney are there? There are 4 main parts of kidney. One is cortex. This is cortex. This is the structure of kidney. ये चीज आपको जो नजर आई, this is cortex. Second one is nephron. Nephron. This one is nephron. This Bowel capsule. You are looking over here capsule-like structure. Cup-like structure है. This is called Bowel capsule. ये आपको कप जैसा स्ट्रक्चर जो नजर आ रहा है इसको क्या कहते हैं? Bowel capsule कहते हैं. And bunch of capillaries. Fourth part is capillaries. Bunch of capillaries which is called glomerulus. यहाँ पर capillaries का जो है वो गुच्छा है जिसको हम glomerulus कहते हैं. Capillaries are the tiny blood vessels. बहुत ही छोटी छोटी सी ब्लड वेसल्स जिनको हम क्या कहते हैं? कैपिलरीज कहते हैं. और यहाँ इनका क्या होता है? बंच होता है. ओवरऑल हम इसको क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस. ठीक है, आए समझ में किडनी का पूरा स्ट्रक्चर? कॉर्टेक्स, नेफ्रॉन, बोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द वर्किंग ऑफ द किडनी. हाउ डज किडनी वर्क? वर्किंग ऑफ द किडनी. किडनी इज अ फिल्ट्रेट ऑर्गन. इट फिल्टर्स द ब्लड. ब्लड को फिल्टर करती है. ठीक है, सबसे पहले पॉइंट क्या है? एज द ब्लड फ्लोज थ्रू द कैपिलरीज एंड एंटर द वुमेन कैप्सूल. यहाँ पर आप देख रहे हैं, यू आर लुकिंग ओवर हियर, दिस इज द डर्टी ब्लड. यहाँ पर मेंशन हुआ हुआ ये डर्टी ब्लड है. लेकर कौन आ रहा है? रीनल आर्टरी. रीनल आर्टरी इज टेकिंग द ब्लड इन द किडनी. ठीक है, दिस इज द डर्टी ब्लड. ये डर्टी ब्लड आ रहा है एंड दिस इज द कैपिलरीज ऑफ रीनल आर्टरी. ये रीनल आर्टरी की कैपिलरीज है. ठीक है, अब इनके पास वेस्ट मौजूद है. ब्लड है, ब्लड में क्या है? वेस्ट मटेरियल है. ये वेस्ट मटेरियल कौन रिसीव करेगा? दिस कप शेप स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड वुमेन कैप्सूल. अब ये वेस्ट मटेरियल यहाँ क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा. एब्जॉर्बेंस का अमल होगा. ठीक है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर मेम्ब्रेन, तो यहाँ पर एब्जॉर्बेंस का अमल होगा. वेस्ट मटेरियल, बॉडी का टॉक्सिक मटेरियल यहाँ एब्जॉर्ब होगा. साथ ही साथ वाटर भी एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड सम यूजफुल सब्सटेंस आल्सो एब्जॉर्ब ओवर हियर. अब यूजफुल सब्सटेंस कौन कौन से हैं? यूजफुल मिनरल्स एंड ग्लूकोज. ठीक, तो यहाँ कैपिलरीज ने क्या कर दिया? वेस्ट के साथ साथ यूजफुल सब्सटेंस भी किसको दे दिया? दिस कप शेप स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड वुमेन कैप्सूल. सिर्फ प्रोटीन, दे आर लार्ज मॉलिक्यूल, दे आर नॉट एब्जॉर्ब ओवर हियर. यहाँ वो क्या करते हैं? वो सिर्फ ब्लड कैपिलरीज में रह जाते हैं. वो यहाँ एब्जॉर्ब नहीं हो सकते क्योंकि साइज में वो क्या होते हैं? लार्ज होते हैं. Now you are looking over here. This is another capillary. ये एक और ब्लू कलर की कैपिलरी आपको नजर आ रही है. ये रीनल वेन की कैपिलरीज है जो आगे इस ट्यूब के सराउंडिंग में क्या आपको अराउंड द यूरिनरी ट्यूब्यूल के सराउंडिंग में ये कैपिलरी इस तरह से आपको घेरती हुई नजर आ रही है. ठीक है, अब होगा क्या कि यहाँ पर जितना भी कप शेप स्ट्रक्चर में क्या एब्जॉर्ब हो गया? यूजफुल एंड वेस्ट मटेरियल एब्जॉर्ब हो गया, वो आगे बढ़ेगा. वुमेन कैप्सूल का नेक्स्ट पार्ट क्या कहलाता है? यूरिनरी ट्यूब्यूल कहलाता है. ओवरऑल वुमेन कैप्सूल एंड यूरिनरी ट्यूब्यूल क्या कहलाते हैं? नेफ्रॉन्स कहलाते हैं. एंड देयर आर मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट इन द किडनी. किडनी में नेफ्रॉन्स जो वर्क करते हैं, दरअसल नेफ्रॉन ही फिल्ट्रेशन का काम करते हैं और सिर्फ ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है. मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द किडनी. ठीक है, अब हुआ क्या कि ये आप कैपिलरी देख रहे हैं जो यूरिनरी ट्यूब्यूल के सराउंडिंग में है. ये भी एब्जॉर्ब करेगी कुछ किससे? यूरिनरी
ग्लूकोज इसको मिल चुका है यूरिनरी ट्यूब्यूल को, और जो बॉडी का यूजफुल वाटर है वो दोबारा रीएब्सॉर्ब होगा थ्रू द कैपिलरी ऑफ रीनल वेन। रीनल वेन की ये कैपिलरी जो ट्यूब्यूल के सराउंडिंग में है, ये यूजफुल सब्सटेंसेस एंड यूजफुल वाटर क्या कर लेगी, दोबारा रीएब्सॉर्ब कर लेगी, और इस तरह से ये कैपिलरी रीनल वेन से कनेक्ट होगी, और इस तरह क्लीन ब्लड जो होगा वो क्या हो जाएगा, किडनी से एग्जिट हो जाएगा। अब क्या हो गया, इस ट्यूब्यूल का बाकी का पोर्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं, दिस ट्यूब्यूल, यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि यूजफुल सब्सटेंस, बुमेन कैप्सूल ने क्या किया, हियर द ब्लड फिल्टर हुआ, यूजफुल सब्सटेंसेस आर रीएब्सॉर्ब थ्रू द ट्यूब्यूल इन द कैपिलरी। ये पॉइंट समझ में आ गया कि यूजफुल सब्सटेंस कैपिलरी के जरिए रीएब्सॉर्ब हो गया। इसके बाद वाले स्टेप पे, द लिक्विड हैविंग यूरिया, वाटर एंड सॉल्ट कॉल्ड यूरिन प्रेजेंट इन द यूरिनरी ट्यूब्यूल। अब इस यूरिनरी ट्यूब्यूल के पास क्या मौजूद है, लिक्विड, जिसके पास यूरिया है और क्या है, वाटर है, एक्सेस वाटर, और सॉल्ट है जो बॉडी का वेस्ट है। ठीक है, ये किस फॉर्म में मौजूद है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ यूरिन प्रेजेंट इन द यूरिनरी ट्यूब्यूल। ठीक है, नाउ दिस यूरिन गोज टू द ट्यूब विच इज कॉल्ड यूरेटर। अब ये मजीद आगे बढ़ेगा, वहां यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे ट्यूब्यूल्स मौजूद हैं, सब अपना जो है वेस्ट लेकर आएंगे इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, एंड दिस यूरिन गोज फ्रॉम द ट्यूब विच इज कॉल्ड यूरेटर। ये ट्यूब क्या कहला रही है, यूरेटर कहला रही है। आपने यहाँ पर पढ़ा था, देयर आर टू यूरेटर, टू किडनीज एंड टू यूरेटर्स। यहाँ पर जो हमने देखा है कि अब जो यूरिन है वो यूरेटर से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी बोथ ऑफ देम डू द सेम वर्क। ये भी जो है वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन यूरेटर से आगे बढ़ाएगी, और ये भी वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन आगे यूरेटर से पास आउट करेगी। ठीक है, नाउ दिस यूरिन इज स्टोर इन द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर इज द स्टोरेज एरिया फ्रॉम वेयर द यूरिन पास थ्रू द यूरेथ्रा। ठीक है, जितना भी वेस्ट था वो यूरिनरी ट्यूब्यूल से होता हुआ यूरेटर्स में आया, यूरेटर्स से होता हुआ सारा यूरिन कहाँ पर आया, ब्लैडर में, और यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट हो गया। आइए यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, दिस यूरिन गोज टू द यूरेटर एंड एंटर द ब्लैडर एंड पास आउट बाय यूरेथ्रा। ठीक है, ये जितना भी यूरिन यहाँ कलेक्ट हुआ यूरेटर के जरिए आगे यूरेथ्रा में आया, और यूरिनरी ब्लैडर में आया, और यूरेथ्रा से पास आउट हो गया। यहाँ पर आपको और मजीद क्लियर नजर आ रहा है, ये एक कप शेप स्ट्रक्चर है, दिस इज वुमेन कैप्सूल, फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, एंड दिस ट्यूब इज कॉल्ड यूरिनरी ट्यूब्यूल, सेकंड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, आने वाला डर्टी ब्लड जब यहाँ पर आया है तो इस डर्टी ब्लड ने क्या क्या दे दिया है, सारा वेस्ट दे दिया है। ठीक है, अब ये वेस्ट क्या हो रहा है, ये वेस्ट जो है मजीद आगे बढ़ रहा है यूरिन की फॉर्म में। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ब्लड में प्रोटीन रह गया था, वो प्रोटीन यहाँ से आगे बढ़ा, यानी ब्लड विद प्रोटीन आगे जा रहा है। यहाँ पर आपको कनेक्शन नजर आ रहा है, मैंने कहा था कि वेस्ट के साथ यूजफुल सब्सटेंसेस भी शामिल हो जाते हैं जो दोबारा रीएब्सॉर्ब हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, रीएब्सॉर्ब होकर क्लीन ब्लड में से किडनी से एग्जिट हो जाते हैं, और बाकी का वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ यूरिन कहाँ चला जाता है, ब्लड यूरेटर के जरिए ब्लैडर में जाता है, और यूरेथ्रा के जरिए पास आउट हो जाता है। ठीक, we have discussed over here the parts of kidney, cortex, nephrons, Bowman capsule and glomerulus. What is the working of kidney? Kidney work as a filtrate organ. First as the blood flows through the capillaries, blood flows होता है कैपिलरी से, enter in the Bowman capsule. Here blood filters useful substances reabsorb through the capillaries. Capillaries से जरिए useful substance reabsorb होंगे, and the remaining waste plus water enter in the urinary tubule and then pass to the ureter and store in the urinary bladder and pass by urethra. आए समझ में सबकी? अच्छी तरह से देख लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देख लीजिए, आपने वहां पर डायग्राम ड्रॉ की भी देखी थी, यहाँ पर देख लीजिए, दिस इज द bunch of capillaries, glomerulus है, इसकी सराउंडिंग में आपको you are looking over here the cup shaped structure which is called Bowman capsule. It is the first part of nephron, and this tube after the Bowman capsule, this tube is called urinary tubule. It is the second part of nephron. Overall this is called nephron, and there are million of nephron present in the kidney which filter the blood. ठीक है, सबके समझ में आ गया, किडनी भी, किडनी के अंदर फिल्ट्रेट ऑर्गन नेफ्रॉन भी, किस तरह से वर्किंग है किडनी की। स्टूडेंट्स अपना होमवर्क देख लीजिए, होमवर्क आपको क्या करना है, क्वेश्चन 1 डू क्वेश्चन 1J एंड क्वेश्चन 6, ठीक है, और लर्न क्या करना है, लर्न क्वेश्चन I।
क्वेश्चन आई आपको लर्न करना है। क्वेश्चन 1 का जे आपको यहाँ मिलेगा, ये देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन 1 का जे, एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ किडनीज एंड इट्स वर्किंग, ऑल्सो ड्रॉ डायग्राम। ठीक है, पार्ट्स ऑफ किडनी को एक्सप्लेन करना है, इसकी वर्किंग बतानी है और इसकी डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। आपने ये पूरा जो है चैप्टर अच्छी तरह पढ़ा है। पार्ट्स ऑफ किडनी आपको कहाँ मिलेंगे देख लीजिए, पेज नंबर 16 पर। ठीक है, पेज नंबर 16 पर पार्ट्स ऑफ किडनीज आपको देखने हैं, पढ़ने हैं, फिर इसका आंसर सॉर्ट आउट करना है, वर्किंग भी यहाँ मौजूद है और साथ ही साथ डायग्राम आपको मिलेगी पेज नंबर 17 पर। यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, ये डायग्राम ड्रॉ करनी है आपको। लेबल इसी तरह से करना है। ठीक है, लेबल की साइड आपको बता दिया, अभी एक जर्नल भी दिखा दिया जाएगा। ठीक है, मॉडल लेबलिंग किस तरह से जर्नल डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं और लेबलिंग करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कलरफुल डायग्राम ड्रॉ हुई हुई है। आपको क्या करना है, जर्नल में पेंसिल शेड या पेंसिल वर्क डायग्राम ड्रॉ करनी है। ठीक, अब इसी तरह से आपके पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 भी आपको मिलेगा अपने बुक के पेज नंबर 19 पर। 19 पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड बाय द किडनीज। ठीक है, यानी हमने किडनी के फंक्शन को पूरा पढ़ा था, उसकी वर्किंग पढ़ी थी। यहाँ ये पूरा प्रोसेस है इन द फॉर्म ऑफ ब्लैंक्स। आपको ये ब्लैंक्स सॉल्व करनी है। ठीक है, अच्छी तरह से पीछे से रीड कीजिएगा वर्किंग ऑफ किडनी को और फिर इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद जो है आपको करना क्या है, क्वेश्चन आई जो था आपका डिफाइन एक्सक्रीशन, इसको याद करना है। ये तो आपका जो है वो होमवर्क हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं जर्नल वर्क की। जर्नल आपको किस तरह से मेंटेन करना है, आपको पहले भी पता है, 7th में 6th में आप जर्नल बनाते रहे हैं। आपको सबसे पहले अपने जर्नल पे इस तरह से क्या करना है, वाइट शीट चढ़ानी है, उस पर नेम, क्लास, सेक्शन और सब्जेक्ट लिखना है। कोई डायग्राम साइंस से रिलेटेड अपनी बुक से देख के बना लीजिएगा, खुद से बनाएं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपके पास ऑप्शन भी है कि आप साइंस से रिलेटेड कोई डायग्राम यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसको प्लास्टिक कवर कर दीजिएगा। ठीक है, साफ़ सुथरा जर्नल बनाएं। इसके बाद सबसे पहले आपका क्या है, आपको इंडेक्स मेंटेन करना है। इंडेक्स इसी तरह से मेंटेन कीजिएगा। ठीक, पहले जो है आप यूनिट नंबर 2 लिखेंगे और इसी तरह से जो है चैप्टर का नेम लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास जो है वो स्टार्टिंग पेज में आपको फर्स्ट टर्म 2020-2021, ठीक है, ये लिखना है पहले पेज पे। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आपको क्या करना है, हमने कौन सा चैप्टर यहाँ पर रीच किया है, यूनिट नंबर 2। ठीक, यूनिट नंबर 2 का इसी तरह से आपको हेडिंग डालनी है ब्लैक से, फिर ब्लू मार्कर से उसको अंडरलाइन करना है, यूनिट का नेम लिखना है, सेंसिटिविटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी तरह से तरीके से काम करना है, साफ़ सुथरा काम करना है। फिर इसके बाद आपने क्या किया है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपने किया था आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, ब्लैक पॉइंटर से क्वेश्चन लिखिएगा। फिर डिफाइन सेंसिटिविटी था, आपने फिर हेडिंग किससे डालनी है, ब्लैक मार्कर से हेडिंग डालनी है और ब्लू से अंडरलाइन करना है। सेंसिटिविटी को डिफाइन किया आपने, एग्जाम्पल लिखी इसकी। ठीक, और साथ ही साथ डेट का ख्याल रखना है, जिस डेट पे काम करेंगे उस डेट को ज़रूर मेंशन करना है, पेज नंबर ज़रूर आपको डालना है। ठीक है, इसी तरह से जो है आपने जो है वो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था डिफरेंशिएट का, कि डिफरेंशिएट बिटवीन वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शन एंड एज वेल एज हार्मोनल एक्शन। तो यहाँ पर आपने जो है वो डिफरेंसेस उम्मीद है कर लिए होंगे। उस वक्त मैंने कहा था आपको खुद करने हैं। ठीक है, इस फॉर्मेट पे करने हैं, डिफरेंसेस की हेडिंग डालनी है, 3 कॉलम्स बनाने हैं और इनके डिफरेंसेस देने हैं, डेट डाल देनी है। इसी तरह से मैंने कल भी आपको जो है वो एक्सक्रीशन का दिया था एक क्वेश्चन, आपने कर ली होगी डेफिनेशन उसकी भी। और अब जो क्वेश्चन हम करेंगे उसको देख लीजिए। मॉडल डायग्राम आपको इस तरह से करना है, बॉक्स में इनक्लोज करना है डायग्राम को, पेंसिल शेड डायग्राम होगी और एक साइड पे आपको जो है इसकी सारी लेबलिंग करनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपना जर्नल मेंटेन करना है। पोर्शन आप बना लीजिएगा। फर्स्ट पोर्शन हमने बायो का बनाया है। ठीक है, ये बायो का टैग लगाया हुआ है। इसके बाद जो है नेक्स्ट पोर्शन आप केमिस्ट्री का बना लीजिएगा। ठीक है, 2 बंचेस बाद आप उसके बाद जो पोर्शन बनाएंगे वो किसका बनाएंगे, फिजिक्स का।